नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा था कि वन पेन वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी एक पेन और एक पुस्तक काफी है इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए, और शिक्षा ही वो औजार है जिससे इस पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। फिलहाल मैं गांव कैलरम के मिनरवा विद्यालय में मौजूद हूं और यहाँ मेरे पीछे तमाम स्टाफ के सदस्यों के साथ साथ वो बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा में बेहतरीन अंक हासिल करके अपने माता पिता और गांव गोहान का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ विद्यालय के स्टाफ का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि जब भी एक बच्चा आगे बढ़ता है तो विद्यालय के स्टाफ का नाम भी रोशन होता है। फिलहाल 31 बच्चों में से 16 बच्चों ने मेरिट हासिल करके विद्यालय का नाम पूरे गांव और गोहांड और क्षेत्र में रोशन किया है। तो इस बीच हम विद्यालय के स्टाफ से जानते हैं कि उनका इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे रिजल्ट को ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल बैग न्यूज़ को बहुत-बहुत बधाई। आप समय-समय पर विद्यालय में आते हो, गाँव में भी जहाँ भी देखते हैं आप बहुत अच्छा काम करते हैं। बधाई के पात्र हैं आप लोग। आप जैसे कर्मठ लोगों की बड़ी ज़रूरत है और आप अपना जो व्यवसाय है उसमें ईमानदारी से उसका पालन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बधाई। दूसरा, हमारे विद्यालय की रिज़ल्ट में हमारे विद्यालय ने आस-पास जितना भी क्षेत्र है सब में टॉप किया है और इसके पीछे मैं समझता हूँ विद्यालय के द्वारा दिया गया वातावरण, अनुशासन और अध्यापक गण जिन्होंने इन बच्चों को बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे तरीके से तराशा और इस योग्य बनाया कि ये समाज में एक दिन अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सके सर। जी। ओवरऑल रिजल्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चे भी हैं, मतलब मेल फीमेल अच्छा रिजल्ट आया ओवरऑल 10th का, लेकिन बाकी स्कूलों के मुकाबले जब हम देखते हैं तो एक कंपटीशन की भावना भी होती है। उस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं इसको? सर कॉम्पिटिशन तो बनता तो है, हुँ, हुँ। अच्छी बात है कॉम्पिटिशन अगर हो तो, प्रतिस्पर्धा अगर हो तो हुँ, इससे सब जो संस्था से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़ा है जितना भी सिस्टम, हुँ, हुँ, सारा वर्किंग मोड में होता है, हुँ। बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? जी। सकारात्मक तो देखो, मतलब रिजल्ट के जो कंपटीशन होता है उसको एक सकारात्मक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है गाँव और गोहान के लिए। बिल्कुल सर, ये हेल्दी है और होना भी चाहिए और रिज़ल्ट को देखना भी चाहिए हुँ, एक टॉप वे से, बिल्कुल। क्योंकि मेहनत तो मैटर करती है, हुँ, हार्ड वर्क तो मेहनत करती है। हुँ, जो अगर बच्चे अच्छे निकल के आते हैं, हार्ड वर्क करके बच्चे आते हैं, हुँ, तो वो क्या है कॉम्पिटिशन का वातावरण पैदा करते हैं आसपास के क्षेत्र में, हुँ, अपने गाँव में और अपने दिलो-दिमाग में भी उनके अच्छे कॉम्पिटिशन में जब वो जाते हैं, तो उसके लिए वो तैयारी के साथ जाते हैं। उनका मन उस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार होता है, गोल उनका तैयार हो जाता है इस चीज़ से। उनको प्रशंसा मिलती है और और ज़्यादा वो बच्चे कुछ करने के लिए प्रेरित इस चीज़ से होते हैं। बिल्कुल। तो विद्यालय की ही छात्रा आरजू मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा एक बार आगे निकल के आएँ आरजू, जिसने अपने माता-पिता का भी, विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी। और सर, मैं रिज़ल्ट के विषय में एक बात और कहूँगा आपसे, ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है। 98% हमारे गाँव का अब तक स्कोर नहीं सुनने में आया है। तो इस गुड़िया ने 98 स्कोर करके अप्रोक्सीमेटली 98 स्कोर करके इस विद्यालय का भी और अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। दूसरा एक मतलब हम जो समझते हैं नहीं कि जो बच्चे आर्थिक रूप से लगा लो या सामाजिक रूप से लगा लो या हम कहते हैं कि कुछ नहीं हाँ, संसाधनों के अभाव में कुछ नहीं कर सकते, तो इस गुड़िया ने वो चमत्कार करके दिखाया है। मैं समझता हूँ इस गुड़िया ने संसाधनों की कमी को भी नकारा है, समाज की दृष्टिता को भी नकारा है और हर क्षेत्र में इस गुड़िया ने बहुत बढ़िया किया है और आगे चल के ये आईएएस बने, ऐसा हम कामना करते हैं इस गुड़िया के भविष्य के लिए। क्योंकि ये एक चंचल उम्र होती है और हर बच्चा ये सोचता है कि अगर मेरे पास पूरे संसाधन होते तो मैं पता नहीं टॉप कर जाऊं, लेकिन बगैर संसाधनों के या संसाधनों के अभाव में भी इस गुड़िया ने, आरजू ने, लगभग 98% अंक हासिल करके अपने माता पिता का, विद्यालय का नाम पूरे गांव में चमकाया है, यानी कि प्रथम स्थान हासिल किया है। गुड़िया, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार मैं चाहूंगा कि ये बताइए, आप कितना टाइम दिया करते थे आप अपनी स्टडी को? ल मैं जितना भी हर रोज़ का जितना भी वर्क मिलता था, जाकर उसे करती थी, फिर उसे याद करती थी। अच्छा, अच्छा, कोई नहीं, रिलैक्स हो जाओ आप। ये बताइए, अपनी इस मतलब 98% आपके मार्क्स हैं, विद्यालय का कितना योगदान मानती हैं आप? मैं विद्यालय का पूरा योगदान मानती हूँ क्योंकि जितना टीचर का सहयोग है इसमें
उतना ही जितना मेरा सहयोग है इसमें उतना ही सहयोग टीचरों का भी है, प्रिंसिपल सर का है स्पेशल, क्योंकि वो हमें ट्यूशन पर भी पढ़ाते थे। सर ने मेरे को जैसे बुक्स भी प्रोवाइड कराई हैं, जैसे मैं सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, माँ, भाई और बहन को, सबको। देखिए, आप ही की उम्र के और बच्चे भी इस वक्त आपको देख रहे हैं। वो सोचते हैं कई बार कि हमारे पास ये फैसिलिटी होती, ये फैसिलिटी होती तो पता नहीं हम क्या कर जाते। आपका उन बच्चों के नाम कोई मैसेज कि वो किस तरीके से पढ़ें, अपनी तैयारी किस तरीके से करें? फैसिलिटी होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप बिना फैसिलिटी के भी बच्चे जैसे पढ़ सकते हैं, मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। कई बार आर्थिक स्थिति के कारण मैं बुक भी नहीं खरीद पाती थी, तो सर ने, जैसे प्रिंसिपल सर ने मुझे बुक्स भी प्रोवाइड कराई थी। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि भी फैसिलिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा अगर मेहनत करे तो भी 98% या इससे भी ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। क्या बनना चाहते हैं आरज़ू आप? आईएएस बनना चाहते हैं सर। चलिए, बहुत-बहुत बधाई हो भविष्य को लेकर। तमाम बच्चों को बहुत-बहुत बधाई कि आप भी अपने भविष्य में अग्रणी स्थान हासिल करें। फिलहाल विद्यालय के प्रबंधक महोदय रामदिया मेरे साथ हैं। सर, ओवरऑल रिजल्ट को कैसे देखते हैं और इस उपलब्धि को, लगभग 6 साल पुरानी मात्र ये संस्था है और लगातार बुलंदियों को छू रही है। अजय जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें अजय जी, वो आप इस संस्था में पहले भी आते रहते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हर साल हम बेहतर करें। पीछे वाला जो रिजल्ट है उससे ऊपर जाएँ हम। तो सबसे पहले हमारा टारगेट था जब ये संस्था शुरू हुई कि आस-पास क्षेत्र में हम चीज़ें देखते हैं कि माहौल नहीं है स्कूलों का, बड़ा बुरा माहौल है। तो सबसे पहले था वातावरण टारगेट किया था हमने। तो स्कूल का हमने वातावरण, माहौल ऐसा बनाया बनाया कि यहाँ हम किसी भी डिफ़ॉल्टर बच्चे को नहीं रखते, बिल्कुल, वो अचीव किया। उसके बाद दूसरी बात थी रिज़ल्ट। तो धीरे-धीरे हमने रिज़ल्ट्स, आज अगर मैं बात करूँ तो कैलरम गाँव में तो पहली दोनों पोज़ीशन मिनरवा की है और आस-पास इस साइड एक बड़ा गाँव बाड़ू है, उस साइड बाता है, तीतरम, चंदाना, यहाँ आस-पास को मुझे लगता है कि मिनरवा के टॉपर जितना किसी का स्कोर अब तक नहीं है। और जहाँ तक मेरी सूझबूझ है, 98 लगभग 98% के आसपास आज तक गाँव में किसी बच्चे ने हासिल नहीं किया है। तो मैं इसको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मानता हूँ। लेकिन इसी के साथ अजय जी, मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा जिनके नंबर कम है कि अंक पूर्ण मूल्यांकन नहीं करते। ये हर बार की ही है हमारी, क्योंकि अंक इन बच्चों ने लिए हैं, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बोनस, या ये कह सकते हैं कि ये इस समाज को, जो समाज सफलता की परिभाषा मानता है, उसका जवाब है। लेकिन इससे भी पहले डिसिप्लिन को हम आज भी डिसिप्लिन ही मानते हैं कि जो अगर बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो वो कामयाब होगा 100%। जी। अब विद्यालय की आगे की क्या योजनाएँ रहेंगी जिन पर आप फोकस रहे या मेन टारगेट जो रहेंगी? अजय जी, आगे की फोकस, जैसे मैंने बताया, हम आस-पास के क्षेत्र की कमियाँ देखते हैं और वो पूरा अपनी संस्था के अंदर करते हैं। जैसे अभी देखने में आ रहा है कि यहाँ आस-पास साइंस स्ट्रीम, नॉन मेडिकल, मेडिकल, इनका स्टाफ स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल नहीं दे पाते। तो हमारा पूरा फोकस अभी मेडिकल, नॉन मेडिकल के ऊपर ही है। इसके बारे में आपको राजेंद्र जी भी बताएँगे कि किस प्रकार का हमने स्टाफ रख रखा है। तो मेन फोकस अब इस तरफ ही है ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर न जाना पड़े। वो सारी सुविधाएँ गाँव के अंदर ही मिलें। तो मिनरवा विद्यालय ने इस बार क्या नई घोषणा की है बच्चों के लिए? अजय जी, मिनरवा विद्यालय का जैसे शुरू से ही फोकस रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे को प्रोत्साहन मिले, गरीब बच्चे को प्रोत्साहन मिले जो पढ़ने वाला है। तो उसी परिपाटी को फॉलो करते हुए मिनरवा ने अब की बार पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक स्कीम निकाली है कि अगर कोई बच्चा 90% से ऊपर नंबर लेकर आया है 10th क्लास में, किसी भी स्कूल का हो, और वो मिनरवा के अंदर एडमिशन लेता है, तो उसकी 50% फीस माफ़ है। अगर 85 से 90 के बीच आए हैं तो उसकी 25% फीस माफ़ है। ताकि ये इसलिए है कि पढ़ने वाले बच्चे को का भी हौसला बढ़े, और कोई गरीब बच्चा है जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी इस संस्थान के दरवाजे खुल जाते हैं। बहुत बधाई हो आपको। तो फिलहाल मैं एक और टीचर से बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये अंक पूर्ण मूल्यांकन नहीं है बच्चे का, ये एक पड़ाव ज़रूर है ज़िंदगी का, और इसी पड़ाव के बीच वैज्ञानिक नज़रिए से देखें कि ग्रामीण परिवेश का ये विद्यालय है और इस विद्यालय में क्या विज्ञान पर आधारित विषयों को कितना फोकस किया जाता है और उनके अनुरूप इनके पास स्टाफ कैसा है, और ग्रामीण बच्चों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। तमाम बातों के लिए राजेंद्र सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, अजय जी। कैथल बैग न्यूज़ का मिनरवा के प्रांगण में आने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मिनरवा स्कूल ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए मिनरवा परिवार को और सभी स्टाफ मेंबर को ढेर सारी शुभकामनाएं, और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों ने वो हासिल किया है जिसके वो हकदार थे, जो उन्होंने मेहनत की, और उस मेहनत का जो फल मिला, और इस
जो फल है वो गांव वालों ने भी छका उस फल को। भाई जो आसपास के क्षेत्र में लगभग 98% 10th क्लास में, अब की बार नहीं, पहले भी हमने कभी नहीं सुना कि बच्चे के आए हैं। लेकिन बच्चे इससे भी खुश नहीं है, उनका टारगेट था कि वो अंक पूरे ही पूरे लेकर आए, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं और हमेशा कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है। उन कमियों को दूर करके ताकि इस रिजल्ट को और आगे बढ़ाया जाए, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जैसे 10th पास आउट हैं, गाँव का स्कूल है, गाँव में आसपास के सभी गाँव में लगभग नॉन मेडिकल या मेडिकल नहीं है। तो उसी कड़ी में सर ने पिछले साल से ही नॉन मेडिकल मेडिकल लेकिन यहाँ पर स्टार्ट की। जो ये बच्चे अब 10th में पास आउट हैं, यही बच्चे अब नॉन मेडिकल या मेडिकल ले चुके हैं। लगभग इनको 1 महीना हो चुका है पढ़ते हुए और बड़े ही बारीकी से ये साइंस के बारे में सीख रहे हैं। साइंस क्या चीज़ होती है, कैसे, क्यों 10th तक का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता। जब पार्टीशन अलग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी, तो बच्चे को पता लगता है कि अलग-अलग चीज़ें क्या होती है, कैसे इनको सीखा जाता है, क्या इनका एम है ज़िंदगी में और भारत देश इसमें आगे भी बढ़ रहा है। साइंस के क्षेत्र में उसने बहुत ही दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तो उसी क्षेत्र में हम चाहते हैं गाँव के बच्चे बाहर ना जाएँ और यहाँ पर जो ग्रामीण स्कूल है हमारा मिंदरवा स्कूल है, इसने वो सभी चीज़ें देने के लिए अग्रसर है और इसी कड़ी में जो प्रबंधक कमेटी है, उसने बहुत क्वालिफाइड स्टाफ रखा है। मैं एज़ ही फिजिक्स लेक्चरर यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, केमिस्ट्री लेक्चरर हैं, बायोलॉजी लेक्चरर हैं, मैथ के लेक्चरर हैं, मतलब सभी स्टाफ परिपूर्ण है। अगर कोई भी डाउट फिर भी रहता है, तो जो प्रबंधक कमेटी ने है, उन्होंने साफ बोल रखा है, अगर यहाँ पर मामूली सी भी कमी दिखाई देती है, वो स्पष्ट-स्पष्ट हमें बताएँ, उस कमी को दूर करेंगे। तो आगे और बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं कि वो विज्ञान में किस तरीके से रुचि ले सकते हैं और मिनर्वा उनके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा? देखिए, एक महान वैज्ञानिक हुए हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। वो कहते हैं जितना मैं सीखता हूँ, मैं पाता हूँ कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है। कोई इंसान परिपूर्ण नहीं होता, महान से महान वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे वो न्यूटन है, चाहे गैलीलियो है, जिनको साइंस का फादर माना जाता है। वो सभी इतने परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने इतिहास रचा तो आज हम याद करते हैं। बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तू, उनके जो गुरु थे, वो प्लेटो थे। और प्लेटो के गुरु सुकरात थे, बड़े ही फिलोसफर थे। आज अरस्तू को सबसे पहले याद किया जाता है, ना कि प्लेटो और सुकरात को याद किया जाता है। तो आज हम ये कामना करते हैं जो हमारे बच्चे हैं, जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, कल को ये बड़े ही पद पर जाएँ और गाँव का, गुआंढ का नाम रोशन करें, ताकि ये नहीं है सिर्फ़ एक मिनरवा का ही नाम है, पूरे गाँव का नाम है। और दूसरा जो सबसे बड़ी सौभाग्यशाली बात ये है, एक गरीब परिवार से उठकर एक लड़की प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और उसमें जो मैनेजिंग कमेटी है, वो उसको बड़ा ही प्रोत्साहन देती है, चाहे वो फीस के मामले हैं, चाहे वो बुक के मामले में है, और वही लड़की इतिहास रच देती है पूरे गाँव के लिए। ये गाँव के लिए बड़े ही गर्व की बात है और बड़े ही सम्मान की बात है कि ऐसे-ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि अगर कोई ऐसा बच्चा है, भई अगर वो अपनी फीस देने में अनकम्फर्ट है और वो आगे जाना चाहता है, तो मिनरवा विद्यालय के दरवाजे उसके हमेशा के लिए खुले हैं और मेरी ओर से भी जो भी हेल्प हो सकती है, मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो द मोर यू नो हाउ लिटिल यू नो। इंसान जितना ज़्यादा पढ़ता है, उतने ज़्यादा उसको अपनी कमतरी का एहसास होता है या कहें कि उसको अपनी कमियों को पूरा करता जाता है। फिलहाल मिनर्वा विद्यालय से आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे और इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद हमारा एक ही है कि आस-पास के एरिया में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और एक सकारात्मक कॉम्पिटिशन के माहौल से निकलकर हम अपने आप की कमियों को पूरा करें। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।